द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रधानमंत्री होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपने वीडियो देखा, ये वीडियो है बुंदेलखंड हाईवे की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था और धंस गया। एक जगह दो जगह नहीं, जगह जगह धंस गया। सोचिए, यही अगर किसी गैर सवर्ण मुख्यमंत्री, गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो मीडिया खाल खींच लेती। दूसरी बड़ी खबर है, देश को पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिला है। खुशियां मनाइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं रामनाथ कोविंद जी जैसे दलित राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक बात है। सब के.आर. नारायणन नहीं हो सकता, सब बाबा साहब नहीं हो सकते हैं। अब एक देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है। फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री हैं, 15 रुपए का भुट्टा इनको महंगा लग रहा है। सवर्णों ने इनकी खाल खींच रखी है। अरे सर, जिस समाज से वो आते हैं उस समाज में 15 रुपए बहुत बड़ी बात है। वो भले मिनिस्टर बन जाएं, तो वो उस लिहाज से बात कर रहे थे, ये नहीं कि उसको पैसा नहीं दे रहे थे। लेकिन सोचिए, एक आदिवासी मंत्री को किस तरह से लोग बेइज्जत कर रहे हैं, क्योंकि वो आदिवासी हैं। इसलिए नहीं कि बीजेपी में या केंद्रीय मंत्री, आदिवासी हैं। सवर्ण मंत्री, सवर्ण नेता न जाने क्या क्या करता है, सोचिए। लेकिन दिलीप मंडल ने जो एक बात कही है राष्ट्रपति के बनने पर, वो लाइन बहुत मारक है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के तमाम नागरिकों को नए राष्ट्रपति मिलने की बधाई। लोग कह रहे हैं कि मुर्मू भी, द्रौपदी मुर्मू भी रामनाथ कोविंद साबित होंगे और आदिवासियों के जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, जैसे दलित राष्ट्रपति होने पर दलितों के जीवन में नहीं बदला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं मान भी लिया कि आरएसएस और बीजेपी के कंट्रोल में जो लोग हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह मुर्मू और कोविंद नहीं है, इसकी वजह हम हैं। इस देश की जनता को हमें शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से तैयार करना है। नेता खुद बदलेंगे, बदलना उनकी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन सोचिए, इस देश में पहला राष्ट्रपति कायस्थ बना। इस देश में दूसरे राष्ट्रपति लोग ब्राह्मण बने, सिख भी बने, प्रतिभा पाटिल भी बनी, प्रणब मुखर्जी भी बने। एक के.आर. नारायणन साहब को छोड़ दीजिए तो और किसने समाज के लिए काम किया? कोई नहीं। सोचिए, के.आर. नारायणन साहब के राष्ट्रपति बनने के पीछे की एक कहानी बता रहा हूं। रामविलास पासवान, जनता दल की सरकार थी, 100 से ज्यादा एमपी गए थे राष्ट्रपति भवन, लेकिन उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। तभी रामविलास ने कसम खाई थी कि जब तक इस राष्ट्रपति भवन में कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं आएगा, तब तक मैं राष्ट्रपति भवन नहीं आऊंगा। और जब उनको मौका मिला उन लोगों को, तो उन्होंने के.आर. नारायणन साहब को राष्ट्रपति बनाया। और क्या शानदार काम किया उन्होंने। फाइलें लौटाई वाजपेयी की। गोधरा दंगा के समय उन्होंने फोन करके कहा कि ये सब नहीं चलेगा। शेड्यूल कास्ट जज कहां है? उसी के बाद देश को, सुप्रीम कोर्ट को शेड्यूल कास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिला। तमाम यूनिवर्सिटी कैंपसेस में उन्होंने रिफॉर्म किए। ऐसे थे के.आर. नारायणन साहब। अब बात रही द्रौपदी मुर्मू की। मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू के आने से आदिवासियों का भला नहीं होगा, तो यशवंत सिन्हा के आ जाने से कौन सा भला हो जाता? प्रणब मुखर्जी के आने से क्या भला हो गया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के आने से क्या भला हो गया? कम से कम सैल्यूट तो मारेंगे जनरल, इतना तो सुख मिलेगा। कल्पना कीजिए, किसी ने सच लिखा है, धर्म ग्रंथों के हिसाब से हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म में हमें मंदिर जाने तक की अनुमति नहीं थी, पानी पीने की अनुमति नहीं। हमारे नंबर काटे जा रहे हैं। ये संविधान की ताकत है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति तो बनी। आएगा कोई आंदोलन वाला भी, रास्ते तो खुले हैं। इसलिए कह रहा हूं, अपने ही लोगों की आलोचना करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए हम लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी पिछड़े हैं। सोचिए, सम्मान का मसला है ये। सम्मान से जोड़िए और सैल्यूट कीजिए इस देश की पहली महिला दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, आदिवासी, माफ कीजिएगा, आदिवासी राष्ट्रपति की। सवाल तो है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब तक 70 साल लग गए, 75 साल एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पहुंचने तक, और कम तकलीफें नहीं झेली है मुर्मू जी ने।
उनके 2 बेटे नहीं रहे दुनिया में, उनके पति का देहांत हो गया, माता जी का देहांत हो गया, भाई का देहांत हो गया, उसके बाद वो टिकी रही। मजबूत मनोदशा की महिला हैं। हो सकता है कोई युगांतकारी फैसला कर दें। अरे कम से कम आई तो रेस में देखते हैं। समाज दबाव बनाएगा, हम लोग लगातार बातचीत करेंगे, तो हो सकता है कोई उम्मीद की किरण फूटे। अब देखिए, सोचिए, इस देश में अगर आप बगावत करते हैं तो सरकार घुटनों पर आती है। किस तरह से खटीक साहब ने बगावत की योगी जी से, और सारी सरकार सकते में है कि खटीक साहब को मनाया जाए। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं कि हिम्मत तो दिखाइए आप, पूरा आसमान आपका है, आप हिम्मत तो दिखाइए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आज की सबसे बड़ी खबर है, बिल गेट्स जो है वो अडानी जो है वो बिल गेट्स से अमीर हो गए हैं, लेकिन भारत नाइजीरिया से गरीब हो गया है। ये है इस देश की पॉलिसी, सोचिए। और ये देखिए, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हुआ और पहली बरसात में बह गई। कोई और मुख्यमंत्री होता तो खाल खींच ली जाती है। मीडिया क्या मजाल है कि इस पर खबर दिखा दे, कोई बहस कर ले। अभी भी हिंदू मुस्लिम पर बहस होगा। एक तरफ अडानी बिल गेट्स से भी अमीर हो गए, दूसरी तरफ भारत 2 साल में 4.6 करोड़ भारतीय और गरीब हो गए हैं। अशोक स्वान ने यह ट्वीट किया है। आपको पता है, मोदी सरकार ने 2021-22 में करीब 209 करोड़ के विज्ञापन टीवी चैनल और अखबार को दिए हैं। 265 चैनल और 6224 अखबार को इसका लाभ मिला है। 209 करोड़ रुपए दिए गए हैं, इसीलिए टीवी अखबार उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है। और सोचिए, 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, 21 जुलाई को बारिश से सड़क धंस गई, 22 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर 2 पन्ने का विज्ञापन छपा, सड़क धंसने की खबर छपी। दोनों खबरें अमर उजाला में, रवीश कुमार ने कहा है। और ये तस्वीर देखिए, सबसे शानदार तस्वीर है। ये बहुजनों को याद करना होगा। इस तरह की एकजुटता जब तक आप नहीं बनाएंगे, सोचिए, दिल्ली में 2 दिनों की OBC की बैठक हुई, वी द पीपुल, जहां बहुजन जुटे। ताल कटोरा में रावण की बड़ी बैठक हुई, भीम आर्मी की 7वां स्थापना दिवस, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। सोचिए, आज प्रीता हरित का सम्यक संगठन की बड़ी बैठक है दिल्ली में, कोई नहीं दिखाएगा। ये तस्वीर देखिए, एक बगल से नवीन कुमार, M पासवान, ये तमाम तस्वीरें शानदार है। दिलीप मंडल जी ने इसको शेयर किया है। और ये तस्वीरें जो हैं वो आप जहन में उतार लीजिए, और बहुजनों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी इसी तरह से। इसमें नवीन कुमार हैं, सुमीत हैं, लक्ष्मण हैं, अनिल पटेल हैं, रतनलाल जी हैं, दिलीप मंडल है, और तमाम ओम सुधा हैं, वकील साहब हैं। तो बहुजनों की एकजुटता जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। वहीं भक्ति की भी शक्ति देख लीजिए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, योगी जी और मोदी जी को। देखते हैं क्या होता है। संसद में आज दिलीप मंडल पीछे पड़ गए हैं, अब मानने वाले नहीं है, डेटा लेके आ रहे हैं। संसद ने आज खुद कहा है, भारतीय अदालतों में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। 59 लाख केस हाईकोर्ट में और 72,000 केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे पड़े हैं, जहां जज मेरिट नहीं, कोलिजियम से आपस में चुनकर आते हैं। सोचिए, लोअर कोर्ट का छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 59 लाख और 72,000। ज्यादातर कोलिजियम जज 20-20 सुनवाई के बाद भी फैसला नहीं लिख पाते। कास्टिस्ट कोलिजियम, मानहानि, जब से इन पर केस करने की बात कही, इन्होंने बत्ती लगा रखी है। और ये हैं बीजेपी की केंद्रीय मंत्री, वो कह रही है द्रौपदी मुर्मू जी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। ये मोन्टाज में आपने देखा। सोचिए, पूरे लोग एकदम चिंतित हैं कि ये क्या हो गया। सेमलेस मैन एंड स्पाइनलेस मेयर, ये वीडियो आ रही है मध्य प्रदेश के। देखिए, एक मेयर, चुनी हुई मेयर जो हैं, ये देवास की महापौर है, और ये 55 साल की मैडम है, और ये युवक 32 साल के युवक का पैर छू रहे हैं। तो ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं। और केवल ब्राह्मण ही मंदिर का पुजारी बन सकता है, यह मनुस्मृति की देन है। लेकिन दलित आदिवासी भी राष्ट्रपति बन सकता है, यह संविधान की देन है। हंसराज मीना ने ट्वीट किया है। और पटना हवाई जहाज में बम की सूचना पर खाली करा दिया गया है। और ये देखिए, एक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है, 2 सेकंड का देखिए। प्रधानमंत्री जब गाड़ी में चलते हैं तो सिर्फ उनका चेहरा दिखता है, ड्राइवर का नहीं। कोई लाइट लगा के चलते हैं, तो कितना अवेयर है हमारे प्रधानमंत्री। 4 दिन में धंस गया बॉलीवुड एक्सप्रेसवे, इतिहास में इतना भ्रष्टाचार न कभी देखा है न देखा जाएगा। पंजाब में 2 लाख दलित छात्रों ने ड्रॉप आउट हुआ है, स्कूल छोड़ दिए हैं।
ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं इस समय बता रहा हूं। पंजाब में 2 लाख छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। दिलीप मंडल ने स्वागत किया महामहिम राष्ट्रपति का। और अंत में ये वीडियो है फग्गन सिंह कुलस्ते का, जो मजाकिया मूड में थे और इनको कहा जा रहा है कि ये 15 रुपए के भुट्टा इनको महंगा लग रहा था। सोचिए दलित आदिवासी नेता के लिए कितना मुश्किल है ये देश। तो सोचिए कि पहली बार देश को एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला मिली है। मैं फिर वही कह रहा हूं, कर तो कुछ नहीं रहे थे कोई भी, कम से कम जनरल कर्नल सैल्यूट तो मारेंगे। ये तमाम वो बड़ी खबरें थी जब इस सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।